राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो ये ग्रंथ श्रीमद् भागवतम वैदिक शास्त्रों का सार है, वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है, ये ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं श्रील प्रभुपाद जी से। वैसे ये सेशन तो 2 घंटे का है, तो 10:15 से पहले हम नहीं छोड़ पाएंगे आपको, लेकिन आप सबके जो मन में भय उत्पन्न हो गया है, उस कारण से हम पूरा प्रयास करेंगे कि 9 बजे तक ख़त्म हो। ठीक है, वैसे ये 2 घंटे का सेशन है पूरा। अभी मैंने बहुत सारे स्लाइड्स छोड़ दिए हैं, आगे जा रहा हूँ मैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसका अनुवाद इस्कॉन की स्थापना से पहले कर दिया था। ये मेरे पास जो ये श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद रखा है यहाँ पे, ये जो भागवत का प्रथम स्कंद है, इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना से पहले ही कर दिया था। राधा दामोदर मंदिर में इस प्रथम स्कंद का अनुवाद किया था और तात्पर्य दिया था। तो इसलिए तो मैं ये बता रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी ने ये प्रथम स्कंद जो है इस्कॉन की स्थापना से पहले प्रकाशित किया। 3 वॉल्यूम में प्रकाशित किया था इसको। वास्तव में जब राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे तो श्रील प्रभुपाद वृंदावन से दिल्ली आया करते थे और रहते थे छिपीवाड़ा में। छिपीवाड़ा के कुछ भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, पता नहीं वहाँ से इतनी दूर कैसे आ गए। छिपीवाड़ा बहुत दूर है यहाँ से, तो गए तो हैं लेकिन आना मुश्किल है, जाना आसान है। तो छिपीवाड़ा में जहाँ ये मंदिर है, जहाँ ये भक्त रह रहे हैं, ये जो माधव प्रभु हैं, आपका नाम तो भूल जाता हूँ, हैं रघुनाथ प्रभु हैं, आलोक प्रभु हैं, जो भी हैं, ये सब वहीं पे हैं अभी। कौन से मंदिर में? छिपीवाड़ा मंदिर में। उसी स्थान में श्रील प्रभुपाद जी रहा करते थे। वहाँ जो पुरानी इमारत थी, फर्स्ट फ्लोर पे श्रील प्रभुपाद जी का कमरा था। तो प्रभुपाद वृंदावन से दिल्ली आते थे, छिपीवाड़ा में रहते थे और चावड़ी बाजार जाके वहाँ से कागज़ खरीदते थे, लेख लिखते थे भगवत दर्शन पत्रिका के लिए, और कागज़ लेके प्रिंटर के पास जाते थे, पत्रिका छपवाते थे, उसका वितरण स्वयं करते थे कनॉट प्लेस और चांदनी चौक जैसे इलाके में। थोड़ा सा आप बस में प्लीज़ बात करना। बहुत संघर्ष किया श्रील प्रभुपाद जी ने। तो एक बार कनॉट प्लेस में श्रील प्रभुपाद जी जब पत्रिका बांट रहे थे, एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि स्वामी जी आप ये पत्रिका बांटते हैं, मैं एक सुझाव दूं, लोग पढ़े ना पढ़ें, लेकिन इसको बाद में ये कूड़ेदान में डाल देंगे, आप कोई पुस्तक क्यों नहीं लिखते हैं?
तो प्रभुपाद जी को लगा कि मेरे गुरु महाराज जी इनके माध्यम से बोल रहे हैं, और तब श्रील प्रभुपाद जी ने विचार किया कि उनको श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत का अनुवाद करना शुरू किया था, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य के साथ। श्रील प्रभुपाद जी के पास संस्कृत की टीकाएं होती थी, पूर्ववर्ती आचार्यों की लिखी हुई टीकाएं। एक प्रकाशन है गुजरात से, संस्कृत में है, वो पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं के ऊपर है, और उसमें कम से कम 30 आचार्यों की टीकाएं हैं। तो प्रभुपाद जी के पास वो था, वो पूरा संस्कृत में है, लेकिन आप भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन अगर संस्कृत अगर आप जानते हो कि वो पूरा संस्कृत में है, तो प्रभुपाद संस्कृत की टीकाओं को सामने रखते हैं और उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। और ये श्रील प्रभुपाद जी रात्रि के समय करते हैं, रात को शांत होता है वातावरण, कोई तंग नहीं करेगा। अर्धरात्रि को उठ के 12:30 साढ़े 12 बजे उठ के सुबह तक श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते रहते। ये प्रभुपाद ने शुरू कर दिया था इस्कॉन की स्थापना से पहले ही, राधा दामोदर मंदिर में रहते हुए। प्रभुपाद जी का जीवन बड़ा तपस्या का जीवन रहा है, और संन्यास तो ले चुके थे प्रभुपाद जी, अकेले थे, लेकिन कोई उनके साथ नहीं था, उनके पास कोई खास पैसा वैसा कुछ था ही नहीं, और पत्रिकाओं का वितरण करके थोड़ा बहुत बचता था पैसा। उनके एक गुरु भाई जिनसे श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया था, मथुरा से आए थे उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने कहा कि महाराज आप फर्श में लेटते हैं, गद्दा भी नहीं है आपके पास, न पलंग है, इतनी ठंड पड़ रही है, ठंड का मौसम था उस समय, इतनी ठंड पड़ रही है, आप बीमार पड़ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, आपके पास धन की कमी है तो बताइए, मैं व्यवस्था कर दूं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आप जानते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने राधा कुंड के तट पे मुझे कहा था कि जब भी आपको धन मिले पुस्तकें छापना। तो जब भी मुझे धन मिलता है इन पत्रिकाओं का वितरण करके उसमें से थोड़ा बचाता हूँ मैं, और वो मैं धन बचा रहा हूँ पुस्तकें छापने के लिए। ये जो धन है मैं अपने ऊपर नहीं खर्चा करना चाहता। यानी कि उनको अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं थी, जी चिंता क्या थी कि ये ग्रंथ प्रकाशित हो। तो बहुत कठोर तपस्या श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। और उसके बाद प्रभुपाद दिल्ली आए थे, और अनुवाद तो पूरा हो गया, अब छापना था, लेकिन छापने के लिए भी पैसा चाहिए, बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं संसार में। तो डालमिया जी के पास गए थे, डालमिया ब्रदर्स के चेयरमैन थे उस समय, जय हरि डालमिया, उनसे मिलने गए थे प्रभुपाद कि वो सहायता करें इसके लिए। उन्होंने कहा स्वामी जी देखिए ऐसा है, हम आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन हमारे गुरु हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो कि गोरखपुर में रहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, आप अगर उनके पास जाएं, वो अनुमति अगर देते हैं तो हम फिर इसको छपा लें। प्रभुपाद गोरखपुर गए, वहाँ हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को दिखाया, उन्होंने अपना स्क्रिप्ट दिखाया, बहुत प्रभावित हुए वो। उन्होंने कहा स्वामी जी क्यों शर्मिंदा करते हैं आप। उन्होंने चिट्ठी लिखे दी डालमिया जी को कि स्वामी जी जो भी लिखें वो आप छपा दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रभुपाद फिर गोरखपुर से आए दिल्ली वापस, डालमिया जी से मिले, और डालमिया जी ने मदद की, और फिर श्रीमद् भागवतम 3 वॉल्यूम में छापा गया, प्रथम स्कंद भागवत का। 300 प्रतियाँ लेके श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, इसको ट्रंक में रखे 300 कॉपीज लेके। और जब अमेरिका पहुंच रहे थे न्यूयॉर्क, मालवाहक जहाज में गए थे, कार्गो शिप में, प्लेन में नहीं, शिप में गए थे, वो भी कार्गो शिप मतलब मालवाहक जो माल लेके जाता है, उस शिप में गए थे। तो वहाँ जब पहुँचे, न्यूयॉर्क पहुँच रहे थे, तो कैप्टन पांड्या जो थे उस जहाज़ के कप्तान, उनसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा न्यूयॉर्क आ गया है, उतरने का समय आ गया है, लेकिन मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप, मेरे पास श्रीमद् भागवतम की पुस्तकें हैं, आप इसे ले लीजिए। तो उन्होंने कहा, कैप्टन पांड्या ने कहा कितने का है? तो प्रभुपाद ने कहा $16 का है। डॉलर की बात चल रही थी कि अमेरिका में $16 का है। तो
कैप्टन पांड्या ने कहा आप मुझसे $20 ले लीजिए। तो वो $20 लेके शिला प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क शहर में प्रवेश किए थे। $20 न्यूयॉर्क में तो 1 घंटे भी नहीं रुकेगा। महंगा शहर है न्यूयॉर्क, टोक्यो विश्व का सबसे महंगा शहर है। वहाँ भी $20 लेके शहर में घुसना और ये ना पता होना कि दाएं जाना है बाएं जाना है, ये तो बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा रिस्क लेके गए थे। और जहाज़ में ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक हो चुका था। मालवाहक जहाज़ में जब आ रहे थे अमेरिका, 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था। अब अकेले उस शहर में घूम रहे हैं न्यूयॉर्क में। और ऐसी परिस्थिति में भी जहाँ कहीं भी रहे प्रभुपाद, वहाँ पर रहकर भी शिला प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत का अनुवाद करना छोड़ा नहीं, बंद नहीं किया। और कब तक करते रहे श्रीमद् भागवत अनुवाद? जीवन के अंत काल तक, जैसे इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि अंत काल में भी 21 अक्टूबर 1977 शिला प्रभुपाद जी का तिरुभाव हुआ था 14 नवंबर 1977 को। ये वीडियो है 21 अक्टूबर 1977 का। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी उनका एक शिष्य संस्कृत की टीकाएं पढ़ के सुना रहा है, प्रभुपाद सुन के उसका अनुवाद कर रहे हैं, तात्पर्य भी दे रहे हैं। ये जो अनुवाद कर रहे हैं वो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है, जिससे भगवान श्री कृष्ण की लीला है ब्रह्म विमोहन लीला। तो उस लीला, उस प्रसंग का अनुवाद कर रहे हैं और वो तात्पर्य भी दे रहे हैं श्रीपाद। कैसी परिस्थिति है प्रभुपाद की इसमें? शरीर के सारे अंग उनके फेल हो चुके हैं, एक भी अंग काम नहीं कर रहा है। हार्ट नहीं काम करता, हार्ट बहुत दिल धड़क रहा है बड़ी धीरे धीरे से, और लिवर काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, हड्डियां रह गई शरीर में। लेकिन उनकी चेतना पूर्ण कृष्ण भावना भावित है। और ऐसे में भी प्रभुपाद श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। अगला वीडियो है जिसमें आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में है, और इसमें प्रभुपाद जी स्वस्थ लग रहे हैं देखने में। और रात्रि को, ये रात्रि का समय है क्योंकि रात को ही प्रभुपाद अनुवाद करते थे। ये देख रहे हैं आप सामने संस्कृत की टीकाएँ रखी हुई हैं, उन टीकाओं को देख रहे हैं प्रभुपाद। हाथ में डिक्टाफोन है, प्रभुपाद जी बोल कर रिकॉर्डिंग करते थे, उनके शिष्य फिर उसको बाद में ट्रांसक्राइब करते थे। ट्रांसक्राइब करने के बाद फिर प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग होता है और फिर वो जाता है पब्लिश होने के लिए। तो ये प्रोसेस है। इसमें सुनाई देगा पता नहीं आपको वहाँ तक। तो इसमें प्रभुपाद संस्कृत की टीका देख के ऐसा लगेगा कि आप प्रभुपाद इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद संस्कृत में देख के इंग्लिश में अनुवाद कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं बीच बीच में रोक रहे हैं प्रभुपाद, और फिर दोबारा अपनी आवाज़ को सुन रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले किसी एक शिष्य ने पूछा कि आप ये रुक क्यों जाते हैं बीच बीच में? ये संस्कृत में पढ़ा, अब उसका अंग्रेजी में अनुवाद करें। He knows everything, but the living being does not know actually what is the position of the Supreme Personality of God. That is the difference between the Supreme Personality तो and ordinary. इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद किया करते थे, और ये बहुत अद्भुत है कि साधारण व्यक्ति तो ये कर ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, श्रील प्रभुपाद जब किसी भी शहर में जाते थे, किसी भी देश में, प्रभुपाद सिर्फ अपने घड़ी की सुई बदलते थे बस। मतलब क्या है इसका अर्थ है कि आज अभी रात का समय हो रहा है और अमेरिका में सुबह का समय है, 11 घंटे 12 घंटे अमेरिका पीछे है हमसे। वहाँ सुबह का समय या रात्रि का समय है, या अगर फ़्लाइट पकड़ते हैं आधी रात को, 15.5 घंटे की फ़्लाइट है एयर इंडिया की, नॉन स्टॉप अमेरिका जो जाती है। तो यानी कि आप निकले रात को, वहाँ जब पहुँचेंगे तो क्या होगा हमारे साथ? कुछ दिनों के लिए हम रात को जागेंगे, दिन में सोएंगे, सब उल्टा हो जाता है। उसमें समय लगता है कि वहाँ के हिसाब से शरीर अपने आप को एडजस्ट करता है, वो टाइम लगता है। तो लेकिन प्रभुपाद जी के साथ ऐसा नहीं होता था। किसी भी देश में जाएं, किसी भी शहर में जाएं, मान लीजिए वहाँ रात को 11 बजे पहुँचे हैं, मंदिर पहुँचे हैं,
उनका टाइम वही है 12 साढ़े 12 बजे श्रीमद् भागवत का अनुवाद करना ही करना है, सिर्फ घड़ी की सुई बज देते हैं। अच्छा यहाँ पे न्यूयॉर्क में 11 बज रहे हैं, बस 11 बज गए, अब 12:30 बजे रात को अनुवाद शुरू हो जाएगा, यानी 1-1.5 घंटा वो विश्राम करेंगे, उसके बाद शुरू कर देंगे। और अगले दिन ऐसा नहीं है कि वो फिर सो जाएंगे, अगले दिन सुबह फिर उठ जाएंगे, सुबह तो रात को तो जागे ही हुए हैं, और उसके बाद फिर 6 बजे चले जाते थे प्रभुपाद सैर के लिए। इस तरह से 11 वर्षों में 14 बार विश्व का भ्रमण करके प्रभुपाद जी का यही शेड्यूल था, प्रत्येक दिन रात्रि को श्रीमद् भागवत का अनुवाद। और ये तो बहुत बड़ी बात, मतलब वो भी सब इन्होंने 70 साल की उम्र के बाद किया है, युवा अवस्था में नहीं। तो ये जो ग्रंथ है इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि श्रील प्रभुपाद इसके लिए इतना समय दे रहे थे और जीवन के अंत काल तक इसका अनुवाद कर रहे थे? क्या कारण? क्योंकि देखिए आज से लिखा है, अद श्री भागवत अर्थ आस्वादो यथा प्रथमे निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संवितम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुकः। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्पवृक्ष के पके हुए फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है, अतः ये और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। तो रसिक जन, रसिक का मतलब होता है जो भक्ति रस का आस्वादन कर रहे हैं। कौन आस्वादन कर रहे हैं यहाँ पे? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत जो निकला है उस कारण से श्रीमद् भागवत और मधुर हो गया है। तोता जब किसी फल को खाता है, चोंच मारता है, वो फल मीठा हो जाता है, पता ना आपको? तो इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी, इनका नाम शुक है, शुक मतलब तोता होता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब एक कथा कही है तो श्रीमद् भागवत और मधुर हो गया है। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य जो दिए हैं इससे श्रीमद् भागवत और मधुर हो गया है। ये श्रीमद् भागवत जो है गलितम फलम, गलितम फलम मतलब क्या है? पका हुआ फल है। ये पका हुआ फल का मतलब क्या है? वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है। वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष देता है श्रीमद् भागवत। भगवान श्री कृष्ण जब धाम चले गए तो साथ में बताते हैं कि धर्म और ज्ञान भी उनके साथ चला गया, लेकिन जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो भगवान तो धाम चले गए, लेकिन भगवान जो है पीछे श्रीमद् भागवत छोड़ गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में और श्रीमद् भागवत में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं। धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदय अवरुध्यते कृति भी शुश्रूषुभि तक्षणा। ये श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वो सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। ये सर्वो सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि श्रील व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित ये सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे ही कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। तो ये कैटव धर्म क्या है? कैटव धर्म, कैटव धर्म का मतलब होता है धोखा देने वाला धर्म। आप पूछेंगे यदि धर्म भी धोखा देने वाला होता है क्या? होता है। धर्म धोखा देने वाला, कौन सा धर्म धोखा देने वाला है? वो धर्म धोखा देने वाला है जिसके कारण आपको दोबारा इस संसार में जन्म लेना पड़ता है।
दोबारा आपको मृत्यु का सामना करना पड़ता है, रोग लगता है, वृद्धावस्था में प्रवेश करना पड़ता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दर्शन करना पड़ता है। ऐसा धर्म जो है उसको धोखा देने वाला धर्म कहते हैं। आप समझ रहे? वो धर्म जो आपको इंद्रिय भोग के लिए प्रोत्साहित करता है, वो धर्म जो आपको इस संसार में भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो सबसे बड़ा बंधन का कारण बन जाता है, वो धर्म वास्तव में छल धर्म है या धोखा देने वाला धर्म है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत है, ये समझौता ना करके सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। कोई समझौता नहीं करता इसमें। इसमें आपको कोई झूठी दिलासा नहीं दी गई है। इस भागवत में बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है कि आप इस संसार में रहकर अपनी इंद्रियों को तृप्त करो, जिस कारण से आप दोबारा संसार में जन्म लेना पड़े। श्रीमद् भागवत तो आपको भवसागर से छुटकारा दिलाकर भगवान की शरण में ले जाता है। तो लेकिन करना क्या है? मैं इसके लिए ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव, पहले ठीक था बाजी, क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे कुएं से पूछ रहे। जैसे ही कोई श्रीमद् भागवतम तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनता है, ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से। विनीत भाव का मतलब ये होता है कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूं, मैं पूर्ण अज्ञान में हूं, इसलिए वैष्णव की शरण में जाकर मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है और किस तरह से मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूं। तो ये हाँ ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए बस, ये अच्छा किया हमने। अब लग रहा है कुएं से बाहर निकलना है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक और विनीत भाव से सुनना, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, ये बहुत ज़रूरी है। विनीत भाव से कि मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ, इस बात को स्वीकार करते हुए श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। समझ रहे हैं आप? हो सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी भौतिक तालीम हो, PhD हो, इंजीनियरिंग किया हो, M.Tech B.Tech किया हो, वो सब किया हो, विदेशों में जाके पढ़े हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, है ना, MIT से किया हो, IIT से किया हो PhD, वो सब अच्छी बात है। लेकिन जब वैष्णव की शरण में आते हैं, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है, तो कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो संसार में, हमें मान के चलना चाहिए कि हम एक नंबर के बेवकूफ़ हैं। Sorry, I'm not able to make a phone call at this time, but you can ask me to make a FaceTime call. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब यहाँ पे लिखा सद्यो हृदय वरुद्धते अत्र कृति भी सुशुश्रुभि तक्षण। उसी क्षण भगवान विराजमान हो जाते हैं जब श्रवण करते हैं, है कि नहीं? सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवंति हृदकर्ण रसायन कथा तदोषनाद आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति। तो श्रद्धा से रति का मतलब होता है आसक्ति या फिर भाव। भगवान के लिए जब प्रेम अंकुरित हो जाता है तो उस स्तर तक पहुंचते हैं। श्रद्धा से शुरुआत होती है, श्रद्धा होती है गुरु में, साधु में, शास्त्र में, और श्रद्धा होने के कारण हम लोग भगवान के बारे में सुनने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ आप सब जो बैठे हैं, हालांकि हमने कह दिया हम सब बेवकूफ़ हैं, लेकिन यहाँ पर श्रवण करने के बाद आप सब बुद्धिमान बन गए हैं। आप समझ रहे हैं? श्रवण करने के बाद बुद्धिमान बने हैं, श्रवण करने से पहले नहीं। श्रवण करने के बाद आप सब बुद्धिमान बन गए हैं। तो इसलिए जब हम श्रवण करते हैं क्या होता है? हृदगण रसायन कथा, ये जो कृष्ण कथा है, भागवत कथा है, रसायन का कार्य करती है। जब कर्ण से प्रवेश करती है हृदय में तो होता क्या है? सुनिए ध्यान से, मोबाइल में मत लगे रहिए। ये ध्यानपूर्वक श्रवण करना नहीं हुआ। श्रवण करने का मतलब है आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, यहाँ तक कि मोबाइल भी। ठीक है? मोबाइल से आसक्ति बहुत बहुत प्रबल होती है, इसे मोबाइल को त्यागना जरूरी है भागवत का श्रवण करते हैं। ये भी एक नियम है। तो ध्यानपूर्वक और गंभीरतापूर्वक भागवत का श्रवण करना। तो श्रवण जब करते हैं तो होता क्या है?
शृण्वतां स कथा कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृसता। विधुनोति का मतलब क्या है? सफाई कर। कौन सफाई करेगा? हमारे पास ताकत है अपने चित्त को, अपने मन को साफ करने की ताकत है? हमारे पास कोई साबुन है, डिटर्जेंट पाउडर है क्या हमारे पास? नहीं है। मन साफ होता ही नहीं है, तो मन कैसे साफ होगा? मन साफ करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब तक नहीं आएंगे तब तक साफ नहीं होगा। भगवान कृष्ण ही स्वयं सफाई करते हैं हमारे मन की। कब करते हैं सफाई? जब उनके बारे में सुनते हैं, उनका नाम लेते हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। तो जब श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? हमारे कर्ण से प्रवेश करते हैं, हृदय में जाके सफाई करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि विराजमान यानी कि भगवान स्थापित हो जाते हैं। लिखा ना यहाँ पर सुषुषुभि तत्क्षणात् सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृति भी। तो उसी क्षण हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अब हमें लगेगा कि हमारे हृदय में तो विराजमान हुए नहीं, सुन कर तो कई साल बीत गए हैं, हमारा ऐसा लग नहीं रहा हमारे हृदय में विराजमान हो गए हैं। तो कभी लगता है कि भक्ति प्रवेश कर रही है, कभी नहीं लगता है। कभी मन भक्ति में लगता है, कभी भक्ति में मन लगता है, कभी नहीं लगता है कि नहीं? ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे हृदय अभी तक पूरी तरह से निर्मल नहीं है। भगवान जो है उस स्थान में बैठते हैं जहाँ पर बिल्कुल सफाई होती है, साफ होता है, हमसे निर्मल स्थान में। जैसे गुंडीचा मंदिर मार्जन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा से एक दिन पहले जगन्नाथ जी को पहुंचना है, अगले दिन गुंडीचा मंदिर में। उस गुंडीचा मंदिर की सफाई भक्तगण जो है सब मिलके करते हैं एक दिन पहले ही। अच्छे से सफाई होती है। क्यों? क्योंकि अगले दिन जगन्नाथ जी आने वाले हैं। जगन्नाथ जी आके देखेंगे स्थान साफ है तो मैं बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। गंदे स्थान में नहीं बैठते भगवान। इसलिए ऑल्टर हो गया, मंदिर में आप देखते हैं ऑल्टर है जहाँ विग्रह की स्थापना की जाती है। उस स्थान को साफ रखना पड़ता है कि नहीं? हम तो कहीं भी बैठ जाते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान तो वहीं बैठते हैं जहाँ साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन। तो हमारा जो हृदय है ये भी सिंहासन के रूप में है, हृदय सिंहासन। इस हृदय सिंहासन में अगर मैल बहुत जमी होगी तो भगवान आ तो जाएंगे कहाँ से, जब आप श्रवण करें, लेकिन देखेंगे बहुत ज़्यादा गंदगी है भैया यहाँ पर, तो वहाँ टिकते नहीं है, फिर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते। अनुशीलन से, अनुशीलन का मतलब क्या होता है? सिंचन करना। सिंचन का मतलब जानते हैं? जैसे खेत में होता है ना, बीज बोने के बाद सिंचन करना पड़ता है। हाँ, माली हो या सही करे बीज आरोपण, श्रवण आदि सही करे सेचन। माली बीज आरोपण करता है, लेकिन सिंचन यानी कि श्रवण कीर्तन के द्वारा उसका सिंचन करना पड़ता है। गुरुदेव जो है हमें भक्ति लता बीज देते हैं, उस भक्ति लता बीज का सिंचन जो है श्रवण कीर्तन के द्वारा होता है, तब वो बीज जो है अंकुरित होता है धीरे धीरे। इसको अनुशीलन कहते हैं, कल्टीवेशन। लैंड का कल्टीवेशन जैसे होता है, इस तरह से जब खेत में अनुशीलन होता है, ठीक है, तो धीरे धीरे अंकुरित होकर वो पौधा बनता है, फसल बनती है। तो इस तरह से, इसी तरह से क्या होता है, श्रीमद् भागवत का श्रवण जब करते हैं तो इस संस्कार अनुशीलन से, इस अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। यानी कि इस विधि का पालन करने से प्रत्येक दिन नित्यम भागवत सेवया, प्रत्येक दिन भागवत का श्रवण करने से, इस अनुशीलन से क्या होता है, हृदय जब पूरी तरह निर्मल हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, फिर नहीं जाएंगे बाहर। लेकिन तब तक जो है हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कृपा की याचना करनी पड़ेगी। हे कृष्ण, आप हमारे हृदय में आके बैठिए, है कि नहीं? श्रीमद् भागवत पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यम् एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति साहित्यम सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नरः।
श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है, वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ये परमहंसों के शुद्ध तथा सर्वोज्ञ ज्ञान का वर्णन करने वाला है। यह श्रीमद् भागवत समस्त भौतिक कर्म से छूटने के साधन ही, साथ ही दिव्य ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति की विधियों को प्रकाशित करता है। जो कोई भी श्रीमद् भागवतम को गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयास करता है, जो समुचित ढंग से श्रवण करता है और भक्तिपूर्वक उसे कहता है, वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। यह है श्रीमद् भागवत कथा का महत्व। श्रीमद् भागवत है क्या? श्रीमद् भागवत वेदांत का अर्थ बताता है, महाभारत का उद्देश्य समझाता है, गायत्री मंत्र का गूढ़ अर्थ समझाता है और वेदों का सार प्रकट करता है। वेदों का सार प्रकट करता है। वेदांत सूत्र का वाक्य है, ये प्रथम श्लोक भागवत का, जन्मादि यस्य यतः यथोन्वयात् इतरतस् च अर्थेषु अभिज्ञः स्वरा, यानी जन्मादि यस्य यतः का मतलब वेदांत सूत्र का वाक्य है। वेदांत सूत्र यानी वेदांत दर्शन, जिसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, उसमें 500 से अधिक सूत्र हैं जो व्यासदेव जी ने लिखा था। व्यासदेव जी ने महाभारत की रचना की थी, वेदों को 4 भागों में बांटा था। उपनिषद इत्यादि वेदों में सम्मिलित हैं और उसके अलावा अतिरिक्त 18 पुराणों की रचना की थी। तो ये जो श्रीमद् भागवत उनकी अंतिम रचना है और वैदिक शास्त्रों का ये निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। श्रीमद् भागवतम इस वेदांत का अर्थ बताता है। तो जन्मादि यस्य यतः का मतलब ये है, जन्म आदि का मतलब होता है क्या? यहाँ पे लिखा जन्म आदि का मतलब है उत्पत्ति, पालन तथा संहार। उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण, उसके स्रोत कौन है? भगवान है। भगवान शब्द का अर्थ ये है, यानी कि जिससे उत्पत्ति होती है, पालन होता है और संहार होता है, उनको भगवान कहते हैं। यानी कि समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के कारण है भगवान श्री कृष्ण। ये पहले श्लोक में इस बात को प्रमाणित कर दिया गया है। ये वेदांत सूत्र का वाक्य है और इस सूत्र की व्याख्या श्रील व्यासदेव जी ने 18,000 श्लोकों में की है। यानी श्रीमद् भागवत का एकमात्र उद्देश्य है इस बात को स्थापित करना कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। तो क्या मैं बहुत तेजी से चल रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, मैंने कई सारे श्लोक छोड़ दिए हैं। मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि ये घटना क्या चल रही है यहाँ पे। ये भागवत का प्रथम स्कंद है, 5वां अध्याय। इसमें यह बताया गया है, श्रील व्यासदेव जी शोकमग्न थे। इतने सारे शास्त्रों की रचना करने के बाद उनका मन संतुष्ट नहीं था, दुखी दुखी से। अब श्रील व्यासदेव जी चिंता में पड़ गए। उनको लगा कि हो सकता है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में विस्तार से वर्णन नहीं किया, ऐसा उनको लग रहा था। तो नारद जी जो है उनके पास आए थे। नारद जी उनके गुरु हैं। नारद जी तो ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बड़े बड़े भक्तों के, महाभागवतों के गुरु हैं नारद जी। नारद जी श्रील व्यासदेव जी के भी गुरु हैं। नारद जी पहुँचे और नारद जी देखा उनके शिष्य जो है बहुत दुखी दुखी लग रहा है। तो नारद जी उनको स्पष्ट बता दिए। क्या बताया उन्होंने? श्री नारद उवाच भवतानुदीत प्रायम यशो भगवतो मलम येने वासुन तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। श्री नारद मुनि ने कहा, वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर के दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वे व्यर्थ समझा जाता है। आपने भगवान श्री वासुदेव की अलौकिक और निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया है, इस कारण से आप दुखी हैं। सामान्य मनुष्यों में, नारद जी कह रहे हैं, सामान्य मनुष्य में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और आपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु प्रोत्साहित कर दिया। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वह लोग आपके उद्देश्यों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अतः ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे। 84 लाख योनियां हैं, समझ रहे हैं आप? जलचर हैं, थलचर हैं, पशु पक्षी हैं, अनेक योनियां हैं, मनुष्य हैं, देवता हैं। कोई किसी भी योनि में हो, कोई भी जीव, ब्रह्मा जी से लेकर
छोटे कीड़े तक, इंद्र से लेकर बोलते हैं इंद्रगोप तक। इंद्रगोप एक बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, सब कर्म बंधन में है। और सबके साथ एक ही समस्या क्या है? भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक। ये देह जैसे कोई धारण करता है, यहाँ तक कि जो बैक्टीरिया है, माइक्रोब है, उसमें भी जो है स्वाभाविक प्रकृति है भोग करने की। ऐसे नहीं कि मनुष्य में है केवल। और यहाँ नारद जी व्यास जी को क्या कह रहे हैं? पहले से ही स्वाभाविक प्रवृत्ति है भोग करने की जीवों में। आपने क्या किया है? धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु तो और प्रोत्साहित कर दिया। मतलब जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, मनु संहिता में ये वर्णन है और कई ऐसे ग्रंथों में वर्णन है। कर्मकांड के शास्त्र हैं ये सब। कर्मकांड के शास्त्र जो होते हैं, 80 से अधिक ऐसे कर्मकांड के शास्त्र हैं। क्या है कर्मकांड के सेक्शन में वेदों में? इसमें पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। यानी कि आप ये फलाना यज्ञ करिए किसी एक देवता को प्रसन्न करने के लिए, और फिर आप पुण्य करिए, दान पुण्य करिए, कुआं खुदवाइए, गरीबों को दीजिए, ठीक है, भूखे को खाना खिलाइए, बहुत सारे यज्ञ करने के लिए कहते हैं। तो ये सब करने से क्या होता है? आपको अर्थ प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस 4 कार्यों को पुरुषार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, अर्थ से कामनाएं पूरी होती है। कामनाएं ना पूरी होने पर, अगर कामनाएं पूरी हो ही नहीं रही हैं, तो फिर व्यक्ति क्या करता है? वो मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहता है। लोमड़ी अंगूर खाना चाह रही है, मुंह में अंगूर आ ही नहीं रहा, लोमड़ी ने निष्कर्ष निकाला कि अंगूर खट्टे हैं। इस तरह से जो लोग हैं वो संसार त्यागने की कोशिश करते हैं, मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। लेकिन वास्तव में मोक्ष कहाँ से मिल जाएगा उनको? जब तक इतनी इच्छाएं हैं तो दोबारा संसार में जन्म लेना पड़ता है। तो ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, आपको भवबंधन से, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से छुटकारा नहीं दिलाता है, बल्कि दोबारा संसार में आना पड़ता है। और स्वाभाविक जो इच्छा है भोगने की, अब धर्म के नाम पर और प्रोत्साहित कर दिया शास्त्रों का आधार बनाते हुए, तो धीरे धीरे क्या होता है? ऐसे लोग जो है नियमों का पालन भी नहीं करते हैं। क्योंकि होता क्या है? ये जब ऐसे तथाकथित धार्मिक कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो होता क्या है? सुख सुविधा जुटाते हैं, वो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है उन यज्ञों से, पुण्य से, दान देने से। क्या होता है? आपको दुकान मिलेगा, मकान मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा परिवार मिलेगा, नहीं, विदेश की यात्रा मिलेगी, बहुत सारा धन मिलेगा, बैंक बैलेंस होगा, FD करेंगे, सब करेंगे, बढ़िया बढ़िया हो जाएगा सब, है कि नहीं? कितनी खुशी की बात है। लेकिन उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता है, मृत्यु सर्वहरश्यम, भगवान गीता में कह रहे हैं मृत्यु के समय सब कुछ मैं हर लेता हूँ। काल वशी में मैं काल हूँ, भगवान कह रहे हैं। काल के रूप में आकर मैं सबको निगल जाऊंगा, मृत्यु के समय सब कुछ हर लूंगा, बचेगा नहीं तुम्हारे पास कुछ। सर के बाल तो वैसे ही उड़ गए हैं। तो जितनी भी सुख सुविधा इकट्ठी कर लो, संसार में कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। तो पुरुषार्थ जो है आपको संसार का सुख तो दे रहा है, सुख सुविधा दे रहा है, लेकिन अंततः आपके हाथ से सब कुछ छिन जाएगा। तो ये धोखा देने वाला धर्म हुआ कि नहीं? ये धोखा देने वाला धर्म है कि आप इतनी पब्लिसिटी कर दिया, आपने इतना प्रोत्साहित कर दिया उनको शास्त्रों के नाम पर, अब लोग इसी में लगे हुए हैं पुरुषार्थ में, और सुख सुविधा इकट्ठी भी कर ली उन्होंने, संसार का सारा सुख एकत्रित कर लिया, लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है कि उनके हाथ से सबको निकलने वाला है। तो श्रीमद् भागवत जो है इस सत्य का प्रतिपादन करता है। श्रीमद् भागवत समझौता नहीं करता है, वो ऐसी बातें कभी नहीं करेगा। श्रीमद् भागवत पुरुषार्थ की बात नहीं करता है, श्रीमद् भागवत तो परमार्थ की बात करता है। पुरुषार्थ जो है आपको किराए का घर दिलाएगा, परमार्थ जो है आपको भगवान का धाम दिलाएगा, जो कि शाश्वत आपका घर है। आप समझ गए बात को? क्योंकि वह लोग, ये बोल रहा है कि क्या बोल रहे हैं, यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वह लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे।
और अंततः क्या होगा, जब निषेधों की चिंता नहीं करेंगे, नियमों का भंग करेंगे, तो फिर नरकगामी बन जाएंगे, पाप के कार्यों में लिप्त हो जाएंगे। फिर वो आप समझ रहे इस बात को? तो बहुत तेजी से मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि आपको समय पर छोड़ दें। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है 12 स्कंदों में है और पद्म पुराण में ये श्लोक आ रहा है, देख रहे हैं आप? इसमें बहुत सुंदर ये लाइन है, क्या लिखा है? तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहिता अवतारम अपार संसार समुद्र सेतम भजमहे भागवत स्वरूपम। मतलब क्या है? मैं उस परम भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ जो समस्त देवताओं के आदि स्रोत हैं, करुणा के धाम है, जिनका दिव्य स्वरूप तमाल वृक्ष समान श्याम वर्ण है, जो अपने ध्वनि अवतार श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का साहित्यिक अवतार है, जो जन्म मृत्यु सागर को पार करने के लिए भटके हुए जीवों के लिए एक हेतु सेतु के समान है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं जो श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की 12 अंगों के समान हैं। पहला और दूसरा स्कंद उनके कमल जैसे चरण है, तीसरा और चौथा स्कंद उनकी कमल समान जंघाएं हैं, पांचवा स्कंद उनका कमल नाभि है, छठा स्कंद उनका वक्ष और कंधे हैं, सातवां और आठवां स्कंद उनके कमल जैसे भुजाएं हैं, नवां स्कंद उनका कंठ है, 10वां स्कंद उनका सुंदर कमल मुख है, 11वां स्कंद उनका ललाट है और 12वां स्कंद उनका मुकुट है। ये है पूरा श्रीमद् भागवत। ये जो भागवत का प्रथम स्कंद मेरे हाथ में है, ये भगवान के चरण है। सुन रहे आप? तो यानी कि आपके घर में अगर श्रीमद् भागवत होगा तो समझ लीजिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके घर में विराजमान है। समझ रहे आप? पुराणों को 18 पुराणों को 3 भागों में बांटा गया है। 6 पुराण सत्वगुण में है, 6 पुराण रजोगुण में है, 6 पुराण तमोगुण में। जैसे यहाँ पर लिखा है, सत्वगुण में कौन कौन से पुराण हैं? विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण। रजोगुण में आने वाले पुराण को से ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण और ब्रह्म पुराण। तमोगुण में आने वाले पुराण हैं स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण और अग्नि पुराण। जो पुराण सत्वगुण में है परम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं, जो रजोगुण में है वह ब्रह्मा जी की जो ब्रह्मांड की सृष्टि करता है स्तुति करते हैं, और जो तमोगुण में अग्नि, शिव और दुर्गा की महानता का वर्णन करते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का अर्थ यह है, संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक इच्छाएं लोगों की, भौतिक इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। अब उन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए शास्त्रों का सहारा लेते हैं। जैसे बताया ना, पुरुषार्थ धर्म के नाम पर आपने प्रोत्साहित किया, ये बात बोली ना नारद जी ने व्यासदेव जी को। तो धर्म के नाम पर प्रोत्साहित करने का मतलब क्या है? शास्त्र फिर भी आधार है, लेकिन कौन से शास्त्र हैं? ये शास्त्र हैं, कुछ सत्वगुण में है, कुछ रजोगुण में है, कुछ तमोगुण में है। अधिकांश लोग क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में है तो वो क्या करते हैं, ऐसे शास्त्र पढ़ते हैं जिसमें रजोगुण को बढ़ावा दिया गया है, तमोगुण को बढ़ावा दिया गया है। जैसे ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण। तो जो राजसी लोग हैं, रजोगुणी लोग जो हैं, वो इन शास्त्रों को पढ़कर अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। उसमें इस प्रकार के विधि विधान बताए गए हैं, ऐसे नियम बताए गए हैं कि आप इस देवता की पूजा करो, ये यज्ञ करो, इस प्रकार का दान दो, इस प्रकार के पुण्य कर्म करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, सुख सुविधा साधन मिल जाएगा। तो इसी तरह तमोगुण में आने वाले पुराण हैं। तमोगुण में आने वाले पुराणों में जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति काली को जो है वो बलि चढ़ा रहा है पशु, ठीक है, और वो सोचता है काली को भोग लगा के जो है पाऊँगा, काली प्रसाद पाऊँगा, ठीक है ना, वो सोचता भी है मैं बहुत धार्मिक हूँ। तो काली क्या करती हैं, श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भागवत के 4थे स्कंद में जड़ भरत की कथा में, काली क्या करती हैं, वो जो बलि चढ़ा रहा है पशु, ठीक है, वो काली को जो भोग लगाते हैं तो काली नहीं खाती उसको। काली क्या करती है, मर्यादा का पालन करती है और अपने पति देव को दे देती है, यानी कि महादेव। महादेव क्या करते हैं, शिव जी क्या करते हैं, वो कहाँ पाएंगे सब, वो तो ये तो मांसाहार है, वो
नहीं खाते तो क्या करते हैं, इसको जानते हैं किसको देते हैं, वो शिव जी देते हैं भूत पिशाचों। तो जो काली को भोग लगा रहे हैं उनको तो भूत पिशाचों का मिलता है, फिर वो जो मिलता है वो भूत पिशाचों का फिर मिलता है, प्रसाद कह लो क्या कह लो जो भी कह लो। तो इसलिए क्या है कि लोग अज्ञानता में कर रहे हैं, और ऐसे शास्त्रों में पुराणों में ऐसे विधियां बताई गई हैं जिससे आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके, समझ रहे आप। तो इसलिए ये सारा जितना भी धर्म है, तथाकथित धर्म है, ये छल धर्म है, धोखा देने वाला धर्म है। क्यों धोखा देने वाला धर्म है? क्यों? क्योंकि आपको ये मजबूर कर रहा है सोचने पर, और आपको विश्वास दिला रहा है कि संसार में सुख है। कैद खाने में, जेल में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, वहाँ पे आपको टीवी भी लगा दिया है, एसी भी लगा दिया है, खाना भी बांट रहे हैं, बाहर से एनजीओज आ रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, मनोरंजन के साधन जुटा रहे हैं, है कि नहीं? बहुत सारी सुविधाएं हैं। और अगर आप वरिष्ठ वहाँ पे कैदी हैं तो आपको पूरा डिपार्टमेंट का हेड बनाया जा रहा है, तो क्या होगा? आपने उस व्यक्ति को, कैदी को प्रोत्साहित किया उस कैद खाने में रहने के लिए, तो ये धोखा देने वाला धर्म हुआ कि नहीं? आप उस कैदी को सुधार रहे हो या बिगाड़ रहे हो? और बताइए ये बात। तो ये जो शास्त्र है जिसमें धर्म के नाम पर, यानी कि इंद्र तृप्ति करने की जो है, इंद्र तृप्ति को प्रोत्साहित करने की जो बताई गई बातें बताई गई हैं, इससे वो व्यक्ति जो है संसार के बंधन से बाहर नहीं निकल पाता है। तो जेल में रहने के लिए आपने उसको कन्विंस कर दिया, उसको विश्वास दिला दिया कि आप सही स्थान। बम्बई का एक भिखारी अभी पकड़ा गया था, महीने का 2-3 लाख रुपए कमाता है, वो कमाता था। उसके 4 अपार्टमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, उसके 4 अपार्टमेंट से। अब इसका मतलब ये थोड़ा सारे भिखारी बने, लेकिन लोगों ने उसको पैसा दे दे के उसको विश्वास दिलाया कि भिखारी रहना अच्छा है, क्या करोगे पढ़ के, क्या करोगे नौकरी करके, वैसे ही तुम्हें 2-3 लाख रुपए मिल रहे हैं, 4 घर हो गए तुम्हारे, और क्या चाहिए तुम्हें? आप समझ रहे हैं? तो ये है बिल्कुल वैसे ही है। जो पुराण सत्वगुण में भगवान श्री कृष्ण की महिमा को गुणगान करते हैं, जो रजोगुण में वे ब्रह्मा जी का, जो ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, स्तुति करते हैं, और जो तमोगुण में वे अग्नि, शिव और दुर्गा की महानता का वर्णन करते हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य शास्त्रों में सत्व, रज और तमोगुण के मिश्रण है। वे सरस्वती, लक्ष्मी जैसे देवताओं की पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा और अनेक अन्य निम्न धार्मिक विधियों को भी बढ़ावा देते हैं। यानी कि सत्य नहीं बोला जा रहा है, सच्चाई को छुपाया जा रहा है। इसलिए व्यास देव जी संतुष्ट नहीं हुए इतने सारे शास्त्रों को लिखकर, इसलिए नारद जी कह रहे हैं आपकी भगवान की महिमा का विस्तार से वर्णन करें और शुद्ध भक्ति की स्थापना करें। तो श्रीमद् भागवत में ये जो पहले हमने पढ़ा था ना श्लोक, ये वाला श्लोक देखिए, धर्म प्रोजिता कैटव अत्र। ये श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वो सत्य का प्रतिपादन करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये सत्य के साथ समझौता नहीं करता है। अगर कोई रोगी व्यक्ति है और उसके लिए कुछ खाना बना है, तो डॉक्टर को यही कहना चाहिए आपको नहीं खाना, बिल्कुल ये आपको मीठा नहीं खाना है, भले आपको मीठा बड़ा अच्छा लगता हो। क्यों? क्योंकि आपको मधुमेह का रोग है, डायबिटीज़ का रोग है, अगर ठीक होना है। अब ये थोड़ा है हाँ थोड़ा थोड़ा खा लो, कभी भी खा सकते हो, कभी कभी खा सकते हो, हाँ, लेकिन रोज़ मत खाना, लेकिन दवाई लेते रहो। और कुछ ऐसे बोलते हैं डॉक्टर कि सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ, दवाई भी लेते रहो। तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे डॉक्टरों के कस्टमर बन जाते हैं, जो जीवन भर कष्ट पा पा के मरते हैं, उनको कस्टमर कहते हैं। तो इसलिए मैं कस्टमर नहीं बनना है, हमें समझ रहे आप, हमें अपना स्वास्थ्य ठीक करना है। स्वास्थ्य ठीक करने के लिए जो भी हमें निषेध है, जो परहेज है, वो करना होगा, उसमें समझौता नहीं करना है। तो श्रीमद् भागवत समझौता नहीं करता।
जैसे लिखा है, किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज का मन प्राय उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने से ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे थोड़ी मात्रा से भी कुपथ्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं देता। तो वो दक्ष चिकित्सक कौन है? ये श्रीमद् भागवत वो दक्ष चिकित्सक है। श्रीमद् भागवत वो दक्ष चिकित्सक है। समझ गए आप? परीक्षित महाराज पूरे विश्व के सम्राट थे। जब परीक्षित महाराज एक समय आखेट में गए थे और उनको प्यास लगी थी, जल चाहते थे वो पीने के लिए। एक समीक ऋषि नाम के ऋषि थे, उनके आश्रम में गए, उनसे पानी पूछा, मुझे जल चाहिए। समीक ऋषि इतने ध्यान में मग्न थे, आंखें खोली नहीं उन्होंने। परीक्षित महाराज को क्रोध आ गया। उन्होंने देखा कि बड़ा हुआ सांप है, उठा के उनके गले में डाल दिया। उनका लड़का जो श्रृंगी नौसिखिया ब्राह्मण, अभी भी सीखा होगा शायद गुरुकुल में कुछ मंत्र, उसके बाद जोश तो था लेकिन उसके बाद होश नहीं था। उस ब्राह्मण ने क्या किया? मंत्र का उपयोग परीक्षित महाराज के ऊपर कर दिया, दुरुपयोग कह सकते हैं, परीक्षित महाराज के ऊपर कर दिया। परीक्षित महाराज को शाप देकर कि आपने मेरे पिता का अपमान किया, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला, मैं आपको शाप देता हूं कि आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी तक्षक सर्प से। तो क्या हुआ? परीक्षित महाराज चाहे तो विरोध कर सकते थे, परीक्षित महाराज तो बल्ले में भी शाप दे सकते थे, लेकिन परीक्षित महाराज ने उसको भगवत इच्छा समझकर, भगवत कृपा समझकर उस शाप को स्वीकार किया। और क्या फैसला किया? पूरे साम्राज्य को त्याग कर वो कहाँ जाएंगे? गंगा जी के तट पर जाएंगे, संतों का दर्शन करने, उनका संग करने के लिए। ये परीक्षित महाराज का फैसला था। ऐसा क्यों कर पाए परीक्षित महाराज? क्योंकि बचपन से भगवान के भक्त रहे हैं वो, इस वजह से वो फैसला कर पाए। समझ रहे आप? कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतामिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थतम और ध्रुवम। 5 साल की अवस्था से भागवत धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। जो ऐसा कर पाते हैं, अंतिम समय में श्रील जी गोस्वामी लिखते हैं, अंतिम समय में उनके लिए बहुत संभावना है कि वो भगवान का स्मरण कर पाएंगे, जिन्होंने बचपन से भक्ति की। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, अब तक समय बर्बाद किया, अब मत करो। तो परीक्षित महाराज गंगा जी के तट पर आए और वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? देखिए, कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे ये सब बतलाइए। परीक्षित महाराज में 7 दिन है और क्या बोल रहे हैं? देखिए क्या बात बोली। क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए। ये नहीं बोल रहे हैं कि मुझे अमेरिका का वीज़ा कैसे मिलेगा और पिज़्ज़ा हट में जा सकता हूँ क्या मैं, 7 दिन तो रह गए हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ, PVR में जाके कुछ मूवी देख लूँ, 7 दिन के बाद तो जाना ही है, जब तक है जियो, खूब खाओ पियो। अराउंड द वर्ल्ड इन 18 डेज, 18 दिन में पूरे संसार का भ्रमण कर लूँ मैं, ऐसी मेरी इच्छा है, क्योंकि मेरे जीवन में केवल 7 दिन बचे हैं। लेकिन इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं थे परीक्षित महाराज, तो महाभागवत थे, वो बेवकूफ़ नहीं थे। इसलिए परीक्षित महाराज ने फैसला किया जीवन के जो 7 दिन हैं वो भगवान के बारे में सुनने में, भगवत श्रवण में लगाएंगे वो। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी क्या उत्तर दे रहे हैं? हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उस श्री भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा नियंत्रण तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता श्रील द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के समान है। अब ये सब नहीं ले रहा, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। मैं वही श्रीमद् भागवत आपको सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति, मेरे साथ बोली, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, यानी कि भागवत का जो श्रवण करते हैं तो प्राय हमारे अभद्र, हमारे अनर्थ दूर होते हैं। और फिर क्या होता है? उसके बाद उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। परमात्मा अर्थात ये परीक्षित महाराज भागवत का 10वें स्कंद तक पहुंच गए थे, चौथे दिन में। 7 दिन थे ना, चौथे दिन में 10वें स्कंद में थे।
परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विराट के कारण है यदुवंश में प्रकट हुए, आप कृपा करके मुझे उनके यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। परीक्षित महाराज के जीवन में केवल 3 दिन रह गए हैं और परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। श्रीमद् भागवत में अनेक अवतारों का वर्णन है, कई अवतारों का कुछ अध्यायों में है, कई अवतारों का कुछ श्लोकों में है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जब बात आई तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। अब विस्तार से वर्णन करें, तानी नो वद विस्तार, अब विस्तार से वर्णन करें, विस्तार से वर्णन। 90 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है श्रीमद् भागवत में। हे महामुनि, आप भगवान श्री कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, अतः उन सारे कार्यकलापों का विस्तार से वर्णन करें जिनके बारे में मैंने पूछा है, तथा उनके बारे में भी जिनके विषय में मैंने नहीं पूछा है, क्योंकि उन पर वो मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं उन सबको सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। ऐसा लगता है कि परीक्षित महाराज भूल ही गए कि उनको प्राण त्यागना है। वो इतने उत्सुक है सुनने के लिए, वो कह रहे हैं जो मैंने नहीं पूछा वो भी बताइए, और जो मैंने पूछा वो भी बताइए, जो नहीं पूछा वो भी बताइए, सब कुछ बताइए आप, मैं सुनने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। आप सुनाते जाइए बस। फिर क्या बोल रहे हैं देखिए। अब जो परीक्षित महाराज जल के लिए जिन्होंने मरा हुआ सांप उस समीक ऋषि के गले में डाल दिया था, वो परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं, भागवत श्रवण करने के बाद चौथे दिन के बाद क्या बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, ले शांति दुस्सह क्षुण माम दक्तोदम अभिभादते पिबंतम तुम मुखाम भोज युतम हरि कथामृतम। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा है। वही देखिए, जल अब परीक्षित महाराज ने बिल्कुल त्याग दिया, एक बूंद पानी नहीं पिया पिछले 4 दिन से, एक अन्न का दाना नहीं खाया परीक्षित महाराज ने 4 दिन से। वही परीक्षित महाराज जिन्होंने जल के लिए मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में डाल दिया था, वही परीक्षित महाराज आज देखिए एक बूंद पानी नहीं पी रहे हैं। किस कारण से, यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पिबंतम त्वन्मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम। यानी कि जो आप, मैं जल नहीं पी रहा हूं, मैं क्या पी रहा हूं, मैं क्या पी रहा हूं, मैं जल नहीं पी रहा, मैं क्या पी रहा हूं, आपके कमल से निकले कृष्ण कथा रूपी का पान कर रहा हूं। मैं कृष्ण कथामृत का मैं पान कर रहा हूं, वो मैं पी रहा हूं, मैं कृष्ण कथामृत को पी रहा हूं। कृष्ण कथामृत क्योंकि मैं पी रहा हूं, अब मुझे जल की प्यास, जल की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना है, बड़ी आसानी से मैं सहन कर पा रहा हूं। समझ लिया क्या परीक्षित महाराज का स्तर था, सोच के दी। ऐसे परीक्षित महाराज को शाप दे रहे हो श्रृंगी, तो क्या लाभ होता है भागवत सुनने से? वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित हो जाती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को त्याग कर, इसलिए भगवान ने कहा गीता में, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। यानी सभी धर्मों का मतलब क्या, वो सारे धोखा देने वाले धर्म, उन सबको त्याग दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आने का मतलब है भागवत की शरण ले लो, भागवत धर्म की शरण ले लो। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, भय दूर हो जाएगा। और अर्जुन ने क्या बोला फिर उसके बाद, अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह दूर हो गया है, मुझे अपनी स्मृति मिल गई है वापस, मेरा मोह दूर हो गया है, अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। यही तो है भागवत धर्म। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे पद्म पुराण से 2 श्लोक हैं, इसको कहकर मैं विराम लूंगा। आप मेरे साथ बोलिए, जहाँ श्रीमद् भागवत विराजमान है वहाँ सभी पवित्र नदियाँ, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, सभी तीर्थस्थान, यज्ञ, 7 पवित्र नगर, अयोध्या मथुरा मायापुर, काशी कांची अवंती, द्वारका और सभी पवित्र पर्वत, गोवर्धन विंध्याचल सिंहाचल उपस्थित रहते हैं। बढ़िया हो गया ना।
कितना पैसा बच गया आपका, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं आप अपने कमरे में बैठ के आराम से श्रीमद् भागवत का श्रवण करिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सब स्थानों का, आपको पवित्र नदियों का, पवित्र नगरों का, पवित्र पर्वतों का लाभ आपको एक स्थान में बैठकर मिल जाएगा अगर आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे किसी वैष्णव से। कितना लाभ है भागवत श्रवण का, देखिए, सोच के देखिए। ये पद्म पुराण में दिया है। फिर क्या लिखा है, मेरे साथ दोहराइए। मैं उस व्यक्ति से प्रसन्न होता हूँ जो अपने घर में श्रीमद् भागवत रखता है, प्रतिदिन उसका पाठ और पूजन करता है, साथ ही कीर्तन करता है और उल्लास में नृत्य करता है, बिना कलयुग के प्रभाव से डरे हुए। देखा, तो हमारा स्लोगन ये है इस वर्ष, घर घर भागवत। बोलिए, हर घर भागवत, हर घर भागवत, घर घर भागवत, घर घर भागवत, हर घर भागवत। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हम रसगुल्ला अगर खा रहे हैं तो दूसरों को भी खाने का मौका देना चाहिए। केरी खुद ही खा रहे, बस हम सुन लें, बस बहुत है, बाकी जाए भाड़े में। नहीं, यहाँ पे झिटोरनी में जितने भी घर हैं, सब घरों में श्रीमद् भागवत होना चाहिए। हाँ या नहीं? हरी बोल से नहीं चलेगा, हाँ या नहीं बताइए। हाँ, तो ठीक है, मेरे साथ संकल्प लेंगे, पक्का? चिप्पी वाड़ा हो, कोई भी वाड़ा हो, अभी तो हमें तो आप दिख रहे हो बस, हमें स्थान से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सेवा से मतलब। तो इसे आप दोहराइए हमारे साथ, दोहराएंगे। मैं श्री श्री राधा पार्थ सारथी, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौरथाय पंचतत्व, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव, श्री प्रहलाद महाराज, छठ गोस्वामी गण, श्री गुरु परंपरा, श्रील प्रभुपाद, अपने अपने गुरुजन, सभी वैष्णव की प्रसन्नता के लिए मैं संकल्प लेता हूँ, मैं संकल्प लेती हूँ। क्या संकल्प लेना है? मेरे साथ दोहराइए। नहीं, हर घर भाग, वो तो ठीक है, वो तो करना ही। पुरुषोत्तम अधिक मास से भाद्र पूर्णिमा तक, भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर को है इस बार, भाद्र पूर्णिमा तक मैं कम से कम पाँच श्रीमद् भागवतम की प्रतियां वितरित करने का प्रयास करूंगा, प्रयास करूंगी। क्या है हमारा स्लोगन? घर घर भागवत, हर घर भागवत, घर घर भागवत, हर घर भागवत। ठीक है, पक्का ना? ठीक है, बोल दिया, हाँ बोल दिया, संकल्प लिया आपने, संकल्प। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवत अनमोल बहुमूल्य ग्रंथ है, ये हम चाहते हैं कि सब जगह पहुँचे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय हो गया है। ये तो 2 घंटे को हमने पौने घंटे में निपटा दिया, नहीं तो बहुत टाइम लगता है इसमें। देखिए 1975 में 1975 में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया था कि विश्व युद्ध होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद आपने कहा कि विश्व युद्ध होगा, लेकिन इस वर्ष तो युद्ध हुआ ही नहीं। तो जानते प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद ने कहा श्री कृष्ण ने अपना मन बदल लिया क्योंकि आप लोग हरिनाम लेते हैं इसलिए। अब दूसरी बात, बड़े बड़े संतों ने, यहाँ तक कि सूरदास जी ने भी अपने पदों में लिखा है 2027, वैसे 2025 सही समय खराब शुरू हो गया है, 2027 अक्टूबर में विश्व युद्ध की संभावना है। ये क्या सुना दिया प्रभु जी, सब आपने मिट्टी में मिला दिया जो भी सुना। सुनिए पूरी बात। लेकिन 2027 अक्टूबर को पूरी संभावना है कि श्रीधाम मायापुर में चैतन्य महाप्रभु का मायापुर चंद्रोदय मंदिर का उद्घाटन होगा।
राधा माधव जी पहुंच जाएंगे नए मंदिर में, बड़े मंदिर में पंचतत्व पहुंच जाएंगे, महाप्रभु का नया मंदिर शुरू हो जाएगा। ऐसी उम्मीद है हमें, ऐसी आशा है। अभी उन्होंने पहले से घोषणा तो कर दी है, 2027 अक्टूबर का समय है वो भी, और विश्व युद्ध की जो भविष्यवाणी है वो भी 2027 अक्टूबर ही है। तो हमारा ऐसा सोचना है, अगर मुझसे कोई पूछे तो हमारा ये सोचना है, अगर ये मंदिर का उद्घाटन हो गया तो पूरी संभावना है कि विश्व युद्ध टल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हरिनाम करना पड़ेगा अधिक से अधिक, और साथ में श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का वितरण करना। हमारे गुरु महाराज से पूछा था हमने, कोरोना जब हो गया था 2 वर्षों के लिए, हमने पूछा गुरु महाराज इतना प्रचार हुआ है, इतने मंदिर बन गए, इतने ग्रंथों का वितरण हुआ, इतना प्रसाद वितरण हुआ, उसके बावजूद भी ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो महामारी होगी तो विश्व युद्ध से कम ही नहीं है। नहीं, इंसान सारे बंद हो गए कमरे में, पशु घूम रहे बाहर, ऐसा क्यों हो गया है? तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने कहा, देखो ऐसा है कि आज से समय में जितना पाप हो रहा है ना, उतना हम प्रचार नहीं कर रहे। जितना पाप की संख्या बढ़ गई है उतना प्रचार नहीं कर रहे हम। यानी कि गो हत्या इतनी हो रही है, इतनी बड़ी संख्या में गो हत्या हो रही है, उसी कारण से ये सब हो रहा है। गो हत्या का ही परिणाम है ये युद्ध। नरसंहार होता है, फिर गाय को मारने से क्या होता है? नरसंहार होता है। तो इसलिए हम लोगों को प्रचार बढ़ाना पड़ेगा, ग्रंथों का वितरण करें, घर घर भागवत पहुंचाएं, लोगों को पाप करने से हम लोग रोकें, भगवान की सेवा में लगाएं, तब संभावना है कि ये युद्ध जो है वो टल जाएगा। नहीं तो अगर युद्ध हो गया तो बड़ी दिक्कत है कि नहीं? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भक्तों की जिम्मेदारी है, भक्त ही इसको टाल सकते हैं, इस युद्ध को। भक्तों के पास भगवान की कृपा है, अगर वो अच्छे से प्रचार करेंगे तो हर प्रकार का अशुभ कार्य जो है वो हमारे सामने से हट जाएगा, बाधाएं सारी कट जाएंगी, और फिर हम लोग अच्छे से सेवा कर पाएंगे। धन्यवाद आप सबका। आपसे अनुरोध है, श्रीमद् भागवत के वितरण में तो 2 कार्य आपको करने हैं। एक तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना है, पुरुषोत्तम अधिक मास का लाभ उठाना है, भाद्र पूर्णिमा तक 26 सितंबर तक। अभी आपके 4 महीने हैं, 4 महीने में 5 सेट केवल आपका वितरण करना है। ये बहुत मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। प्रयास करेंगे तो भगवान हमारा साथ देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हम लोग मैंगो फेस्टिवल मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। मैंगो फेस्टिवल, आम का महामहोत्सव। लेकिन आज यहाँ कुछ भी आम नहीं है, सब कुछ खास है, बहुत खास है। स्पेशली सही भक्तों का यहाँ पर आना, हमारे प्रेरणा के शोध भेजने से मोहन रूपा गुरु जी का यहाँ पर आना, और सबसे ज्यादा खास पता क्या है? हमारे जैसे अयोग्य लोगों को भी ग्रंथराज श्रीमद् भागवत